वसई विरार सहित पूरे देश में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ऐसे में नाला सोपारा पूर्व के संतोष भवन पेट्रोल पंप के पीछे छठ महापर्व का भव्य और दिव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। व्रतधारी महिलाओं ने पारंपरिक विधि विधान के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता की कामना की। सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। पूरा परिसर लोकगीतों, भजनों और आस्था की अविरल धारा से सराबोर दिखाई दिया। आयोजन व्यवस्था में बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से उत्कृष्ट तैयारी और सुदृढ़ बंदोबस्त किए गए। कार्यक्रम के संचालन में माजी सभापति सरिता प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर, माजी नगर सेवक सचिन देसाई, मिलिंद घरत, मनीष जोशी और ब्रिजेश सिंह की सक्रिय भूमिका उल्लेखनीय रही। इनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं और महिला मंडलों ने घाट की स्वच्छता, साज सज्जा, सुरक्षा, रोशनी और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए। दीपों की मनमोहक रोशनी, सजे हुए प्रसाद, पारंपरिक परिधानों में सजी व्रतधारी महिलाएं, बच्चों की चहल पहल और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों ने वातावरण को दिव्यता और भव्यता से भर दिया। आस्था, अनुशासन और एकता की मिसाल प्रस्तुत करता ये पर्व समाज में समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश देता रहा। प्रातःकालीन बेला में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ये पावन महापर्व विधिवत संपन्न होगा। और आप लोग को मालूम नहीं रहेगा, छठ पूजा रोकने के लिए बहुत ये लोग ने किया कि छठ पूजा नहीं हुए, ये नहीं है, वो नहीं हुए, लेकिन रामानी संबंध है ठाकुर और चिकिन जी ठाकुर और ये हमारे नगर से हो गए भाभी छठ पूजा यहाँ पे सक्सेस हुआ कहना चाहता हूँ और हमारे मराठी सब नगर सेवक हमारे वसई में है, वो आप लोग की कृपा से है, आप लोग के आशीर्वाद से। वैसे ही छठ पूजा हम लोग करते रहेंगे। हमारी छठ पूजा कोई रोकने वाला माइकरण पैदा नहीं हुआ वसई में। जय छठ पूजा की जय जय। छठी मैया की। छठी मैया का पर्व 2015 में जब मैं सबसे पहले नगर सेविका बनी थी तभी से ये पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन इस साल जो थोड़ा राजकरण हुआ कि समुद्र में नहीं मनाना है, तालाब में नहीं मनाना है, इसकी वजह से थोड़ा हमारी माताओं बहनों को थोड़ा परेशानी हुआ। पूजा तो यहाँ पे हमेशा होता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही भीड़ है हमारे यहाँ पे। जो ये रोक लगी थी, किस तरह से फिर आप लोगों ने बहुजन विकास आघाड़ी इस पर क्या कदम उठाया? हमारे आदरणीय लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जो वसई विरार के सारे करता धरता है और उनके राज्य में 35 साल से जनता सब खुश है और उनके जानते हैं कि उनकी विधानसभा में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि रोक टोक कि यहाँ पे नहीं करना है, वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि वो सब धर्म लेके चलते हैं। उनके राज्य में हिंदू हुए, चाहे मुस्लिम हुए, चाहे उत्तर भारतीय हुए, चाहे बिहारी हुए, सब जात पात सब एक समान है। तो वो कभी ये सब राजनीतिक नहीं किए। लेकिन जो ये परिवर्तन की सरकार आई है ना, ये परिवर्तन की सरकार में एक नया मतलब बताए जा रहे हैं कि ये नहीं करना है, पानी प्रदूषण होगा, समुद्र में नहीं करना है। तो ये सब देखते हुए हमारी माताएं बहनें बहुत भारी संख्या में हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर अप्पा के पास गई, हमारे युवा आमदार क्षितिज दादा के पास गई। तो उन्होंने ये बात किया अधिकारी से और उनसे कहा कि आप सब मतलब कि उनको अनुमति दी पूजा करने के लिए। तो उन्होंने जो भी नगर पालिका के अधिकारी हैं उन्होंने उनकी बात का मान रखा और अनुमति तो दी, लेकिन एक शर्त पे कि ये जो पानी में पानी खराब न हो, पानी दूषित न हो, आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। आपके पूरे क्षेत्र में, इस वार्ड में कितने स्थानों पर इस तरह की व्यवस्था की गई? हम छठ मैया के आशीर्वाद से इस साल तो 9 जगह छठ मैया का ये कृत्रिम तालाब बनाया गया है मेरे 67 वार्ड में, और जहाँ पे टैंकर की व्यवस्था, तालाब खुदवाने का पूरी जिम्मेदारी हमारी थी। और हमारे मतलब कि जो पूरी टीम है उन्होंने बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छे से पूरा सहयोग किया कि कृत्रिम तालाब बना, फिर टैंकर का पानी गिरवाया गया, फिर बैनर, मतलब हर एक चीज़ से उनका सपोर्ट किया गया। ये छठी मैया का व्रत रखने के पीछे आपकी व्यक्तिगत आस्था क्या है? मैं तो मान रही हूँ भाई कि जितना व्रत है सब व्रत से
बहुत ज़्यादा ही मान्यता हमारी छठ मैया का है, क्योंकि बहुत कठिन व्रत है। सब व्रत तो 24 घंटे के होते हैं, कोई मतलब कि निराजली व्रत भी जो होते हैं वो 24 घंटे के होते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा व्रत है कि जो 4 दिन के हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सब लोग उदय का पूजा करते हैं। इसमें भगवान डूब रहे हैं तो उनकी पूजा की जा रही है। बोलते हैं ना कि आज हम डूबे हैं लेकिन कल हमारी उदय होगी, तो वो हमें बताती है छठी मैया द्वारा कि हर समय एक बराबर नहीं रहता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी दुख है तो कभी सुख है।